Assalamu alaikum, this is Maria. We are again with Dr. Tahir Shafi, famous plastic surgeon. हम इनसे आज बात करेंगे टमी टक के बारे में, पर उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है टमी टक का, तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए कि व्हाट इज़ टमी टक? टमी टक का जो टेक्निकल नाम है वो एब्डोमिनोप्लास्टी और जिस्म में जो सबसे आम इलाका है जो फलता फूलता है उम्र के साथ और ढलता है, ख़ास करके माँओं में जो 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों की माएँ होती हैं और वो अपने ऊपर उनको वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता, बच्चों में और मसरूफियात में लगे रहते हैं। और कराची के मर्दों में जो वैसे बिल्कुल पतले होते हैं लेकिन यूँ पेट उनका यूँ बाहर निकला होता है, उसको कम करना, उसको तराशना ताकि वो बाकी जिस्म के तवाज़ुन में बेहतर सजे, क्योंकि ये फिर पेट कभी कभार सिर्फ यूँ बाहर आता है और जब ज़्यादा बड़ा होता है तो ढल जाता है। इसको काट के और तराश के लाइपोसक्शन के साथ या लाइपोसक्शन के बग़ैर इसको वापस अपनी जगह पे लाना, उसको मेरे नज़दीक टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। राइट, तो आपकी नज़र में आइडियल पेशेंट कौन होगा टमी टक का? आइडियल पेशेंट वो होगा मेरे ख़्याल में जो वैसे मोटा नहीं है, जो अपनी देखभाल करता है या करती है और खाना पीने पे भी नज़र रखते हैं और हाथ रोक के खाते पीते हैं और रोज़ या हफ्ते में 5-6 दफ़ा आधा घंटा वर्जिश कर लेते हैं। तो सिर्फ पेट जो है, ख़ास करके ख़वातीन में, जो क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो यूँ सूजता है पेट, फिर बच्चा बाहर आ जाता है तो पेट वापस होता है, लेकिन उस जल्द के ऊपर आपको स्ट्रेच मार्क्स वगैरह नज़र आते हैं, जो इस बात की अलामत है कि जल्द जो जिसमें लचक होती है, सिकुड़ने की सलाहियत कुदरती तौर पे होती है, वो अपने एक हद तक पहुंच गई है और उसको पार कर गई है, जिसकी वजह से जल्द के इलास्टिक फाइबर्स फट गए हैं और अब उनमें वो सिकुड़ने की सलाहियत महदूद हो गई है। और जब ये बार बार होता है तो फिर यकीनी तौर पे पेट ढल जाता है। तो मेरे नज़दीक एक मर्द या औरत जो वैसे सेहतमंद और देखभाल करे अपना ज़िम्मेदार, लेकिन पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है या ढला हुआ है, अगर सिर्फ थोड़ा बाहर निकला हुआ है तो हो सकता है सिर्फ लाइपोसक्शन से काम चल जाए, जिसमें ट्यूब डालते हैं और जल्द के नीचे पट्टे के ऊपर जो चर्बी है उसको 70-80% निकाल देते हैं, तो सिकुड़ने से पेट वापस आ जाता है। वो लाइपोसक्शन के लिए मुनासिब है मरीज़। लेकिन अगर पेट ढलने लगता है या उनको बिल्कुल जवानी वाला पेट चाहिए और वैसे मोटे ना हो, तो वो मरीज़ टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए मौजू है। सही, और इसके रिज़ल्ट्स के बारे में बताइए, क्योंकि करवा लेता है टमी टक तो क्या रिज़ल्ट परमानेंट रहेंगे? गुड क्वेश्चन। इसमें ज़ाहिर है मेरी कोशिश ये होती है कि पहले ख़वातीन से मैं पता कर लूँ कि उनका ख़ानदान पूरा है या और बच्चे अभी चंद सालों के लिए तो नहीं करने, वरना कोई फ़ायदा नहीं है टमी टक या लाइपोसक्शन कराने का अगर आपने 7 बाद 6 महीने बाद बच्चा पैदा करना है। तो क्योंकि अगर आपने बच्चा पैदा करें तो ज़ाहिर है रिज़ल्ट्स आपके तबाह हो जाएंगे जो भी आपको ऑपरेशन के बाद मिले हैं, क्योंकि वो पेट कुदरती तौर पे उसने फिर इस तरह फूलना है। लेकिन अगर फैमिली नहीं करनी है और आप 4 या 3 बच्चों की माँ है और आपका पेट यूँ लटका हुआ है और हमने यहाँ तक उसको कर लिया है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा दोबारा उसी जगह पे आने के जो आपका ऑपरेशन से पहले था। आपको सालों की काहिली और बदपरहेज़ी चाहिए होगी इससे पहले कि आप हो सकता है वहाँ वापस आएँ। जो लाइपोसक्शन, महज लाइपोसक्शन में बड़ा आसान है। अगर आपने लाइपोसक्शन कराई तो आपको उम्र भर की गारंटी नहीं मिली कि आप अब पतली और पेट सही रहेगा। अगर आपने 6 महीने भी गफलत की और एक्सरसाइज नहीं की और डट के खाया तो आपका पेट वहीं का वहीं हो जाएगा। तो ये टमी टक